कभी मैं कभी तुम। क्या अदील शर्जीना और मुस्तफ़ा की शादी से जेलस है? मुस्तफ़ा और शर्जीना के रिश्ते का आखिर क्या मुस्तकबिल है? माजरत के साथ, लेकिन एक चुड़ैल नुमा सास का मुकाबला शर्जीना कैसे करेगी? शर्जीना और मुर्तज़ा के रिश्ते का क्या मुस्तकबिल है? फ़िलहाल तो ये कश्ती डामाडोल है। मुस्तफ़ा कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं, और सास साहिबा हैं कि अपने नखट्टू बेटे के लिए इतनी काबिल बहू को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, जो ना सिर्फ पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, ज़हीन भी है और घर के कामों में भी ताक है। लेकिन उन्हें तो मिर्चें लगी हुई हैं बहुत तेज़, इसीलिए खाना भी नहीं खा सकीं। और फिर वो खाना फ्रीज़र में रखने वाला तरीका कि नखट्टू बेटा और बहू कहीं रात को खाना ना खा लें, हद ही हो गई। अगर खाना कल खाया जाना था तो उसे फ्रिज में रखा जा सकता था। ये खाना फ्रीज़र में रखने वाली बात बहुत ही रिलेटेबल लगी। बहुत सारे ससुरालों में ये होता है। अक्सर घरों में जब बहू थकी हारी ख्वार हो के जॉब या ऑफिस से वापस आती है तो घर वाले पेट पूजा करके बकाया खाना सास साहिबा फ्रीज़र में रख चुकी होती हैं। मतलब ये होता है कि जुर्रत ना करना खाना खाने की, कुछ भी नहीं बचा। गर्ज ये कि एक से एक चीप हरकत सास साहिबा किए जा रही हैं, लेकिन शर्जीना अपनी समझदारी से जल्द ही इन हालात पर काबू पा लेगी। उसने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई कि सास को कन्फ्रंट नहीं किया, और बेहतरीन ये हुआ कि मुस्तफ़ा ने खुद अपनी माँ का रवैया देख लिया। जिस तरह इन एपिसोड्स में शर्जीना ने ज़बरदस्ती मुस्तफ़ा को अपने घर बुलवाया, उसकी शर्ट के बटन्स बंद करवाए, फिर अपने बाप को कॉल बैक करवाया, तो मुस्तफ़ा को वो मजबूर कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। साफ ज़ाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफ़ा को ज़िम्मेदारी की तरफ ले आएगी। जैसा कि नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हम देखते हैं कि वो मुस्तफ़ा को कह रही होती है कि अगर एक गेम बनाकर तुम 3 लाख कमा सकते हो तो तुम इसको अपना करियर क्यों नहीं बनाते। मुस्तफ़ा जो भी इन चीज़ों को संजीदगी से नहीं ले रहा, आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िम्मेदारी उठाने लगेगा और अदील से बहुत आगे निकल जाएगा। अदील ने जिस शॉर्टकट का इंतखाब किया है और जिस रौनक से वो उस पर चल रहा है, वो मुंह के बल गिरने वाला है। आज के एपिसोड में उसने होटल में देख लिया शर्जीना और मुस्तफ़ा को एक साथ। तभी से उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। उन मरोड़ों का इलाज करने के लिए वो नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हमें अपने घर में दिखाई देता है। असल में तो जो उसे शक पड़ा है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना इकट्ठे क्यों हैं, कहीं इनकी शादी तो नहीं हो गई, वो इसी की कंफर्मेशन के लिए आएगा, लेकिन बहाना ये बनाएगा कि मैं इस महीने का ख़र्चा देने आया हूँ। वालिद साहब तो पैसे उसके मुंह पे मार देंगे, लेकिन प्रोमो में हम वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि माँ की लालची आंखें नोटों का ताक़ुब कर रही हैं। यहीं आकर अदील को ये कंफर्मेशन मिलेगी कि शर्जीना और मुस्तफ़ा शादी कर चुके हैं। वो शर्जीना को ताना भी देगा कि कहाँ मैं और कहाँ मुस्तफ़ा। शर्जीना से हमें तवक्को है कि वो कोई टका सा जवाब अदील को ज़रूर देगी। जैसा कि आज की एपिसोड में उसने सास को कहा कि तरबियत करना बीवी का नहीं, माँ बाप का काम है। बहुत ही एपिक सेंटेंस था ये। पता नहीं अपने बिगड़े हुए बेटों की शादियाँ करवा के माँ बाप ये क्यों समझते हैं कि बीवी आके सुधारेगी। कभी ये भी होता है। फिर अदील ने जो रवैया ऑफिस में अपना रखा है, और साफ जाहिर है कि उसे अपनी बीवी रुबाब से कोई भी दिलचस्पी नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ दौलत से इंटरेस्ट है। पहले दिन ही कहीं घूमने फिरने जाने की बात करने की बजाय वो सीधा ऑफिस पहुंचा ताकि टेक ओवर कर सके, इख्तियारात ले सके। रुबाब उसे हनीमून पर भी आलमोस्ट ज़बरदस्ती लेकर गई है। फिर अपने एक्स को वर्कर के साथ उसका जितना अजीबोगरीब और घटिया रवैया था, उससे यकीन हो चला है कि अदील जल्द मुंह के बल गिरने वाला है, और तब कोई भी उसे मुंह नहीं लगाएगा। अदील किस पर गया है ये भी इन एपिसोड्स में क्लियर हो गया, यकीनन अपनी लालची माँ पर। माँ की राल है कि टपके जा रही है कि अदील किसी तरह से वापस मिल जाए, और बहुत सारा पैसा भी। अच्छा होता कि अदील की शादी में वो शामिल होती और बेइज्जती वसूल करती, ताकि अब तक तबीयत सेट हो चुकी होती। उन्हें इज़्ज़त रास नहीं है बेटे की तरह। जल्द ही अदील जब उन्हें अपने घर लेकर जाएगा तो वहाँ से तबीयत सेट करवा कर ही निकलेंगी मैडम। शर्जीना की नंद और मुस्तफ़ा इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही खूबसूरत सीन जिसमें शर्जीना और मुस्तफ़ा इकट्ठे छत पे कपड़े फैला रहे हैं। आज के एपिसोड में जिस तरह उन्होंने इकट्ठे बैठकर खाना खाया और शर्जीना ने मुस्तफ़ा के कहने पर हाथ से खाना खाया,
बहुत ही खूबसूरत था, मतलब कि उनकी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और सास का रवैया अपने ससुराल से कितना रिलेटेबल लग रहा है, हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ खीर में हाथ डलवाते डलवाते बहू को ही देगचे में उलट दिया जाता है, मतलब ये कि खीर पकवाई के बहाने पूरा किचन बहू के हवाले कर दिया जाता है।